आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 और 25 फरवरी को यह समिट जबरदस्त तरीके से आयोजित होगी। वे इस संबंध में चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहां विभिन्न देशों के राजदूतों से निवेश को लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह समिट युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। बड़े उद्योगपति इसमें निवेश करेंगे और हर क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज यहाँ से दिल्ली जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूँ, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से। रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हो चुके हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा के सदस्यता अभियान पर उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की सदस्यता प्रक्रिया पूरी तरह प्रमाणित और व्यवस्थित है, जबकि कांग्रेस को अपनी फंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ के गठन के बाद मंडलों का 1313 मंडलों में से 1101 मंडलों का गठन हो गया। 212 मंडल रह गए थे, वो भी हो जाएंगे। 62 के 62 संगठन के जिले गठित हो गए। हमने संगठन पर्व का ये काम पूरा कर लिया है। प्रदेश के प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए, 62 जिलाध्यक्ष निर्वाचित हो गए। ये सारी की सारी सूची केंद्र को पहुंच गई है। अब जैसे ही हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक जो मध्य प्रदेश के चुनाव पर्व के रूप में आने वाले संगठन पर्व में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी की जिस दिन तिथि घोषित हो जाएगी, हम उसको आपको भी सूचना दे देंगे और ये पर्व, प्रदेश का पर्व जो बाकी है वो भी हो जाएगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत रविदास जयंती पर उनके विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश दिया था और भक्ति के साथ कर्म को अपनाने की सीख भी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 10 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, जिससे गरीबों का पक्के मकान में रहने का सपना पूरा होगा। रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। संत रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने आत्मा में परमात्मा है इस भाव को रेखांकित करते हुए समूचे समाज को गौरवान्वित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर हाई कोर्ट ने इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के 306 पदों पर भर्ती को लेकर 2021 में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। इसके चलते अब तक हुई 100 से अधिक नियुक्तियां भी शून्य हो गई हैं। दरअसल इस भर्ती में सभी 306 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता पुरुष अभ्यर्थियों ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अस्पताल को दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। याचिकाकर्ता के वकील निमेश पाठक ने बताया कि अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को गैरकानूनी मानते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया है, जिससे अब सभी नियुक्तियां स्वतः शून्य हो गई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 306 पदों की स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें उन्होंने रूल्स का वायलेशन करते हुए पूरे जो 306 पद थे वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए थे, जिसको लेकर हम लोगों ने याचिकाकर्ताओं की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष विषय रखा था, याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। उसमें उन्हें अंतरिम आदेश प्रदान करते हुए तत्समय याचिकाकर्ताओं को भी उसमें सम्मिलित होने का न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। और ये जब उनकी मेरिट लिस्ट आई तो माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि अभी चूंकि उस समय कोविड का सेकंड वेव आ गया था और नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़रूरत थी अस्पतालों में, तो माननीय न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि अभी आप नियुक्तियां कर लीजिए। 103 पदों की उन्होंने स्वीकृति मांगी थी 603 में से, तो उन्होंने कहा था कि आप नियुक्तियां कर लीजिए, पर ये जो नियुक्तियां होंगी ये माननीय न्यायालय की इस याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर भाजपा के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष सुमित शुक्ला ने कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय की तुलना तेजपान के पत्ते से कर दी, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। खजराना क्षेत्र में एक सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शुक्ला ने कहा कि बिरयानी में तेजपान का पत्ता सिर्फ खुशबू के लिए डाला जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। वैसे ही कांग्रेस ने 70 सालों तक मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया। इस बयान पर कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने पलटवार करते हुए कहा कि बिरयानी में असली स्वाद तभी आता है जब तेजपान का पत्ता होता है, बिना इसके बिरयानी अधूरी होती है। इस बयानबाजी के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां विकास कार्यों पर लगी मोहर, GIS में IDA करेगा प्रोजेक्ट पेश। क्या आपके यहाँ सबके यहाँ बिरयानी बनती है? अब बिरयानी कैसे बनती है? उसमें चावल लगता है ना, दालचीनी लगती है, खड़ा मसाला लगता है, तेजपान के पत्ते लगते हैं, सब मसाला लगता है। फिर मटन बिरयानी बनाना तो मटन, चिकन बनाना तो चिकन, ऐसे बनते ना भाई। अब वो बन जाती है, तो बनने के बाद क्या करते हो? सबसे पहले उसमें से क्या निकालते हो? तेजपान का यही निकालते हो ना, और खड़ी इलायची अपन बाहर कर देते हैं, और उसके बाद बिरयानी। तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते बात है, पिछले 70 साल में हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं से कांग्रेस ने जब सत्ता की बिरयानी बनाई, उनको केवल तेजपान के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। कल जो हमारे नए नए अध्यक्ष बने, नए नवेले अध्यक्ष, उन्होंने कहानी सुनाई और कहा कि कांग्रेस को तो है मुसलमानों को गरम मसाले की तरह डालती है और फिर खाने के बाद, बिरयानी खाने के बाद उसको फेंक देती है। लेकिन गरम मसाला वो चीज़ है जो बिरयानी में सबसे ज़्यादा टेस्ट लेके आता है ना, अगर वो नहीं हो तो बिरयानी बने ही नहीं। और दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि आप लोग कह रहे हो इतने लाख का एक बोर्ड पड़ रहा है हमको, तो आप मुसलमानों की पूरी इंडिया में सुरक्षा की गारंटी ले लो, हम पूरे वोट देंगे आपको, गारंटी तो लो जो हमारे साथ होता है उसका। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां संभागायुक्त दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में तय हुआ कि भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंदौर विकास प्राधिकरण को 2 घंटे का समय मिलेगा, जहां वे अपने प्रोजेक्ट्स निवेशकों को ये सामने पेश करेंगे। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि इंदौर में 1000 करोड़ की लागत से एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें बड़े हॉल, छोटे हॉल और 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह प्रोजेक्ट 40 साल की लीज पर रहेगा और बाद में IDA की संपत्ति बन जाएगा। इसके अलावा सुपर कॉरिडोर में 1500 करोड़ की लागत से 22 मंजिला स्टार्टअप IT पार्क विकसित किया जाएगा। यह PPP मॉडल पर बनेगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। उसके भी PPP मॉडल पे आज बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। ये प्रस्ताव भी हम शासन को भेज रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ का होने वाला है। इसमें प्रोविज़न ये रखा गया है कि जो कमर्शियल प्लेस है करीब 6 हेक्टेयर की, ये डेवलपर को पूरी दे दी जाएगी, जिस पर वो अपना विकसित करके उसको बिक्री कर सकते हैं। जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा वहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा हॉल बनेगा, फिर कुछ कई छोटे भी उसमें हॉल रहेंगे, बोर्ड रूम्स रहेंगे, ओपन एक बहुत बड़ा जगह रहेगा जिसमें कि 10,000 लोग भी बैठ सकें। अलग अलग क्षमता के वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में स्थान विकसित किए जाएंगे और उसमें ये मॉडल रखा जाने के लिए आज सहमति बनी है कि जो कन्वेंशन सेंटर रहेगा वो करीब 40 साल के लिए लीज पे रहेगा। उसके बाद फिर वो IDA की संपत्ति हो जाएगी और IDA फिर उसमें निर्णय ले सकेगा कि आगे उसका संचालन कैसे करना है। ये भी बात हुई है कि जो शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो या कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या स्टेट लेवल की कोई बड़ी वहाँ पर कोई इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन होते हैं, तो वो फिर IDA को अधिकार होगा कि वो नॉमिनल किराए में वो जगह शासकीय कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगी। बाकी फिर वो जो डेवलपर हैं, जो PPP मॉडल के जो भी डेवलपर आएंगे, वो अपने अनुसार उसका संचालन। तो वही इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अब खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद इंदौर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। प्रशासन इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहा था और अब इसे लागू किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल में होने वाले GIS के लिए आने वाले उद्योगपतियों की सुविधा के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। पीथमपुर में कचरा जलाने पर कलेक्टर ने कहा कि धार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
देखिए, पहले हमने एक संकल्प कराया था और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रसाद काउंटर्स हैं, जितनी ज़्यादा जगह हम लोग अगर प्रमुख जगहों पर खोल पाएँ तो अच्छा रहेगा, उसी के संबंध में बातचीत करी जाए। निश्चित रूप से GIS को लेके इंदौर में भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। अभी विगत दिवस उद्योगपतियों से हमारे द्वारा चर्चा भी करी गई है, उनसे अपील भी की गई थी कि जिस तरीके से इंदौर हमेशा नेतृत्व करता आया रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, इस बार भी वो परंपरा कायम रहे। इसके साथ साथ एक चूंकि ऐसा देखा गया है कि कनेक्टिविटी यहाँ की ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए बहुत सारे उद्योगपतियों का मूवमेंट इंदौर एयरपोर्ट से भी होगा। तो इंदौर एयरपोर्ट पर हमारी प्रॉपर हेल्प डेस्क रहेगी, हमारी पूरी टीम मौजूद रहेगी। तो वहीं कॉर्पोरेशन बोर्ड की बैठक में शहर में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और स्मार्ट सिटी CEO दिव्यांग सिंह मौजूद रहे। बैठक में कुक्कुट निगम की जमीन की नीलामी के लिए टेंडर खोले गए और पूरे शहर को कम्युनिटी CCTV नेटवर्क से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के प्रमुख स्थानों पर हाईटेक CCTV लगाए जाएंगे, जिससे कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जाएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग में कई विषयों पर चर्चा हुई है। एक जो कुक्कुट पालन की ज़मीन थी, इसका कैबिनेट में डिसीजन हुआ था स्मार्ट सिटी के माध्यम से विक्रय करने का, तो वो उसमें 2 बिड्स आई हैं, उनका एनालिसिस करने का और आगामी बोर्ड बैठक में रेट्स के साथ रखने का उस संबंध में निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो कम्युनिटी CCTV पॉलिसी थी, उसमें जो एग्रीगेटर की नियुक्ति होनी है, उसके लिए भी आज सहमति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ कुछ अन्य जो रूटीन के मुद्दे थे, उन पर चर्चा हुई। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर प्रशासन ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रामकमल रेजिडेंसी के बिल्डर द्वारकाधीश अग्रवाल का मकान सील कर दिया गया, तो वहीं सिहासा स्थित CP प्लाईटेक ने 4 लाख से ज्यादा बकाया टैक्स तुरंत जमा कर दिया, जिससे उसकी कुर्की टल गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली करना है। मार्च तक बड़े पैमाने पर वसूली अभियान चलेगा और जो भी टैक्स नहीं भरेगा उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ का जो राजस्व वसूली का टारगेट है, उससे हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसीलिए सभी को निर्देशित किया गया है कि खासतौर पर बड़े बकायेदारों को चिन्हांकित किया जाए और उनके खिलाफ अगर आवश्यकता पड़े तो तालाबंदी की कार्रवाई भी करी जाए। उसी अनुक्रम में आज मल्हारगंज में कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगले मार्च तक हम लोग और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो भी ड्यूज़ हैं राजस्व विभाग के, चाहे वो डाइवर्सन टैक्स हो या अन्य राजस्व का कर हो, उसको जरूर चुकाएं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहने वाले इंदौर में एक अनूठा नवाचार देखने को मिला। क्षेत्रीय पार्षद बिज्जू परमार अपनी टीम के साथ बाणगंगा थाना पहुंचे और वहां सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में थाने के प्रभारी सियाराम गुर्जर और पुलिस स्टाफ ने भी झाड़ू उठाकर हिस्सा लिया। थाना प्रभारी गुर्जर ने कहा कि पुलिस को भी स्वच्छता अभियान में योगदान देना चाहिए ताकि इंदौर की स्वच्छता बरकरार रहे। हमारा इंदौर स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहा है और ये 8वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला है। उसी के अनुरूप आज हमने महापौर श्री पुष्पित भार्गव जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक श्री रमेश मेंदोला जी और पार्षद सोनाली जी परमार के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा परिवार ने आज हमारा जो संबंधित थाना लगता है बाणगंगा थाना, उसकी सफाई अभियान पूरी नगर निगम की टीम और पूरे अमले के साथ यहाँ पर किया है, जिसमें हमें थाना प्रभारी और हमारा CSP अवला साहब सभी काम का सहयोग रहा है और समझ थाने के पूरे स्टाफ ने और नगर निगम ने मिलकर आज पूरे बाणगंगा थाने की सफाई करी है। वार्ड 18 85 वार्डों में स्वच्छता में नंबर 1 है, सफाई में नंबर 1 है, उसको लेकर किस प्रकार का कार्य? प्रयास हमारा यही है कि इंदौर में सभी वार्ड स्वच्छ रहे। यही हमारी इंदौर जब भी नंबर 1 रह पाएगा जब 85 वार्ड पूरे स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। तो उसी के अनुरूप वार्ड 18 प्रयासरत है कि इंदौर में यदि इंदौर नंबर 1 आता तो हमारी सहभागिता उसमें रहे। उसी के अनुरूप आज सफाई अभियान हमने यहाँ पर किया। हाँ, आज थाना बाणगंगा जो पूरा परिसर है, इस बाणगंगा परिसर में क्षेत्रीय पार्षद और जो यहाँ के जेडो हैं, नगर निगम की पूरी टीम, पुलिस स्टाफ की टीम और लोकल लोगों द्वारा एक सफाई अभियान चलाया गया है, जिसके समस्त परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर काम अभी जारी है। आम जनता का क्या संदेश दिया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है कि कई सालों से इंदौर पूरे देश भर में सफाई में 1 नंबर चल रहा है, तो उसी तरह से हमको सफाई की आदत को छोड़ना नहीं है बल्कि और बढ़ावा देना है और उसके तहत हम प्रत्येक कोने कोने में सफाई करें। तो उसी के अभियान के तहत आज ये थाना बाणगंगा परिसर को सफाई अभियान के तहत इसमें साफ किया जा रहा है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।